नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद और इस वक्त हम लोग सोनीपत में मौजूद हैं। राहुल गांधी ने जो विजय संकल्प यात्रा जो निकाल रहे हैं राहुल गांधी, आज उसका दूसरा दिन है और फिलहाल बहादुरगढ़ से होते हुए ये यात्रा सोनीपत पहुंच गई है और जहां मैं खड़ी हूं उससे कुछ मीटर की दूरी पर ही मंच है जहां से राहुल गांधी जनता को खिताब कर रहे हैं और वो तमाम अहम मुद्दे उठा रहे हैं जो हरियाणा के युवाओं से, हरियाणा की जनता से जुड़े हुए हैं। खासतौर पर जब अमेरिका राहुल गांधी गए थे और डंकी रास्ते से जो युवा जाते हैं और उन युवाओं को किस परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनके जो परिवार हैं वो किस दुश्वारी से जूझते हैं, उन सब का वो जिक्र कर रहे हैं। हरियाणा में जिस तरह से नशे में डूबते जा रहे हैं युवा, उनका वो जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा वो लगातार बेरोजगारी, महंगाई और हरियाणा के से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जवानों के, बेरोजगार नौजवानों के, युवाओं के, इन सब के वो मुद्दे यहाँ से उठा रहे हैं। लगातार बहादुरगढ़ से जब ये उनका पूरा कारवां चला है, यात्रा चली है, उस सब में हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर उनका अलग अलग तरीके से स्वागत किया गया। कहीं पगड़ी पहनाकर तो कहीं तिलक लगाकर, कोई उनको कोई तोहफा देना चाहता है तो कोई सिर्फ उनसे मिलकर अपनी परेशानी साझा करना चाहता है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर वो राहुल गांधी से मिल लेंगे, उन्हें अपनी परेशानी बता देंगे तो शायद उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो राहुल गांधी एक उम्मीद का नाम बन गए हैं और इन 4 दिनों में कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस नेतृत्व को ये लगता है कि जो थोड़ी बहुत कसर भी रह गई है उस कसर को भी पाट लिया जाएगा। आज की अगर हम बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं, उनके साथ राहुल गांधी हैं, कल प्रियंका गांधी थी, कुमारी सैलजा थी, भूपेंद्र हुड्डा थे। तो लगातार 4 दिनों तक ये यात्रा हाइब्रिड चलेगी, अलग अलग जगहों पर सभाएं होंगी। आज 2 सभाएं हैं राहुल गांधी की, एक सोनीपत में और इसके बाद उनकी 4 बजे के आसपास सभा होनी है। यहां से सोनीपत से वो निकलेंगे, फिर से गाड़ी के जरिए उनका काफिला निकलेगा, अलग अलग जगहों पर उनका स्वागत होगा और उसके बाद वो जो सभा है उनकी, उसको वो संबोधित करेंगे। आप राहुल गांधी की आवाज को यहाँ पर सुन सकते हैं और अब ऐसे में राहुल गांधी ने इन 2 दिनों में ही हम देख सकते हैं कि चुनाव में बहुत तब्दीली की है। जो कांग्रेस है उसमें एक नया जोश देखने के लिए मिल रहा है। राहुल गांधी ने जो पूरा रूट चुना है, चाहे वो कल की बात करें या फिर हम आज की बात करें, ये वो जगहें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत रही है। खासतौर पर सोनीपत की मैं बात करूं, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोनीपत आए थे और ये जीटी रोड की जो पूरी बेल्ट है, इसमें लगभग 24 सीटें आती हैं और इनमें से 2014 की बात करें तो लगभग तमाम सीटें ही बीजेपी ने जीती थी। 2019 की बात करें तो लगभग आधी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये चैलेंजिंग फील्ड है कांग्रेस के लिए और इस चैलेंजिंग फील्ड का जिम्मा राहुल गांधी ने अपने कंधों पर उठाया है ताकि जो जीत का मार्जिन है उसको बढ़ाया जा सके, जो सीटें हैं जो लग रहा है कि कांग्रेस को इतनी आ सकती हैं उसको बढ़ाया जा सके। तो राहुल गांधी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज की अगर हम बात करते हैं तो एक तरफ पलवल में प्रधानमंत्री की रैली, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की ये यात्रा और उसके साथ साथ उनकी 2 अलग अलग सभाएं। तो ये हम कह सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री की आखिरी सभा है, चौथी सभा है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री को भीड़ जुटाना मुश्किल हो रहा है। आज भी वो 22 कैंडिडेट के लिए आज प्रचार करने आए थे। इससे पहले भी वो 23 और 22 कैंडिडेट्स के लिए सभाएं करते रहे, लेकिन मुश्किल से चंद हजार लोग ही वहां पर जुट पाए। लेकिन जब हम राहुल गांधी की बात करते हैं, चाहे वो यात्रा की बात करें, सभा की बात करें, तो आपको लोगों का हुजूम देखने के लिए मिलता है। यहाँ कुछ लोग भी हैं जो फिलहाल राहुल गांधी को सुन भी रहे हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं कि क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या सोचकर इस बार वोट करेंगे। जो अच्छा काम करेगा उसको वोट करेंगे। जो अच्छा काम करेगा उसको वोट करेंगे। कौन कर रहा है अच्छा काम या कौन कर सकता है अच्छा काम? दोनों कर रहे हैं, अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। अभी राहुल गांधी के ने अभी यात्रा निकाल रहे हैं वो लगातार, हाँ, और अभी यहाँ पर हैं, सभा में हैं, क्या सोच रहे हैं आप? अच्छा है, जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है। इस बार क्या हरियाणा बदलाव देख रहा है? हरियाणा तो बदलाव देखता ही रहता है हमेशा ही। हाँ। 10 साल केंद्र में सरकार रही, 10 साल राज्य में भी सरकार, तो आपको लग रहा है कि इस बार हरियाणा बदलाव के मूड में? कोई पता नहीं आदमियों का, आदमियों का कोई पता नहीं है। हमें पता है बदलाव आएगा। बीजेपी से तंग है जनता, कोई विकास कार्य नहीं किए, बेरोजगार घूम रही है जनता। गरीब आदमी जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड अटैच करके
लोगों से पैसा लूटा है, गरीब आदमियों को दुखी किया है, ईडी से छापे गिरवाए हैं, एमपी एमएलए को ऊपर दबाव डाला है। तानाशाही का राज है ये। प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी या डंग के रास्ते से जो नौजवान दूसरे देश में इलीगल तरीके से जाते हैं, ये सब क्या आपके लिए मुद्दे हैं, ये नौजवानों के लिए मुद्दे हैं? ये बेरोजगारी है, इसीलिए जा रहे हैं दूसरी जगह। अगर यहाँ रोजगार मिले, यहाँ कुछ सुविधाएं हो, तो दूसरे देश में क्यों जाए, अपने देश में ना रहें। और हिंदुस्तान का जो रोजगार का सिस्टम है उसको नष्ट करते हैं, तो वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। लड़ाई इसी बात की है। अगर आपको बीजेपी और कांग्रेस में फर्क समझना है, मैं आपको एक लाइन में समझा दूंगा। वो इसको खत्म करते हैं, हम इसकी रक्षा करते हैं। आप देखिए, संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के सब नागरिक एक जैसे हैं, समान हैं, सबको एक वोट मिलना चाहिए। उसका मतलब है कि अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसी बनाओ तो देश की जनता के लिए पॉलिसी बनाओ। जब नरेंद्र मोदी 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों, 25 अरबपतियों के माफ करते हैं और किसानों का कर्जा माफ नहीं करते हैं, स्टूडेंट्स का कर्जा माफ नहीं करते हैं, माताओं बहनों का कर्जा माफ नहीं करते हैं, तो वो इस संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। सीधी सी बात है। जब नरेंद्र मोदी अदानी जी को मदद करने के लिए 3 काले कानून लाते हैं, किसानों की जिंदगी खत्म करने के लिए कानून लाते हैं, तो वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आपको 24 घंटा टीवी पे दिखता है, अदानी अंबानी की मीडिया जब 24 घंटा उनका चेहरा आपको दिखाते हैं, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि इस संविधान पर आक्रमण हो रहा है। आपने कभी मीडिया में किसान का चेहरा देखा है, मजदूर का चेहरा देखा है, गरीब कारीगर का चेहरा देखा है? ना। क्यों नहीं? क्या इस देश में सिर्फ अरबपति और नरेंद्र मोदी हैं? मीडिया में आपने किसी गरीब व्यक्ति की शादी होते हुए देखी है? देखी कभी? अंबानी की शादी देखी आपने? आपको मालूम है कि अंबानी जी ने अपनी शादी में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। यह किसका पैसा है? यह किसका पैसा है? आपका पैसा है। आपको शादी करवाने के लिए बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, बैंक लोन लेकर आप अपने बच्चों की शादी कराते हो। और नरेंद्र मोदी जी ने पूरा का पूरा ढांचा ऐसा बना रखा है कि 25 लोग हिंदुस्तान में हजारों करोड़ रुपए की शादी कर सकते हैं, मगर किसान कर्जे में डूबकर ही शादी कर सकता है। अगर यह संविधान पर आक्रमण नहीं है, तो फिर क्या है संविधान पर आक्रमण? तो यह हम बदलना चाहते हैं। मैंने तो अपना मन बना लिया है, हरियाणा की सरकार भी यह करेगी। देखिए, कल भाषण में हुड्डा जी ने भाषण दिया, प्रियंका ने भाषण दिया, उदयभान जी ने भाषण दिया, कहा कि देखिए, सब लोगों का सम्मान होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सही बात है, होनी चाहिए, मगर मैं उसमें एक और चीज जोड़ना चाहता हूं। ये जो हिंदुस्तान बन रहा है, जिसमें 25 अरबपति हैं, बैंक भी उनके, मीडिया भी उनका, एयरपोर्ट भी उनके, पोर्ट भी उनके, खेत भी उनके, जमीन भी उनकी, इसमें आम हिंदुस्तानी को समान रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती है। सच्चाई यह है कि
कि धन पूरा का पूरा इन 25 लोगों के हाथ में जा रहा है और आपके जेब में से 24 घंटा आपका पैसा छीना जा रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, डीजल के दाम बढ़ते हैं, प्याज के दाम बढ़ते हैं। जितनी जीएसटी मुकेश अंबानी देते हैं उतनी ही जीएसटी हिंदुस्तान का सबसे गरीब किसान देता है। अगर वो 1500 रुपए की शर्ट खरीदे और अगर हिंदुस्तान का गरीब से गरीब व्यक्ति वही शर्ट खरीदे, पैसे बचाकर अपने बेटे के शादी के लिए वही शर्ट खरीदे, तो जितनी जीएसटी मुकेश अंबानी ने दी उतनी ही जीएसटी वो किसान देगा। जब आप मिठाई की दुकान में जाते हो, मिठाई खरीदते हो, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी ही जीएसटी मुकेश अंबानी, गौतम अदानी देते हैं। तो मैंने मन बना लिया है, मैं नोट कर रहा हूं जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी और अंबानी को देगा उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब किसानों को, मजदूरों को, माताओं बहनों को देंगे। आपने अभी जो इन लोगों से मजा करवाना है करवा लो, जितना इनको नचवाना है नचवा लो, मगर जब हमारी सरकार आएगी तो हम इन लोगों को नचवाएंगे, इन लोगों से मजा करवाएंगे। मेरे दिमाग में लाइन बिल्कुल क्लियर है भैया। मैं तो जैसे बैंक होता है ना, जैसे बैंक अकाउंट में इन आउट होता है ना, एक साइड पैसा अंदर आया, दूसरी साइड पैसा बाहर गया, मैं वो रिकॉर्ड रख रहा हूं भैया। जितना उधर अंदर जा रहा है उतना ही, जितने रुपए अंदर गया उधर उतने ही रुपए मैं निकाल के यहां डालूंगा। और जितना मुझे रोकना है रोको भैया, जितनी मुझे अपनी मीडिया से गाली लगवानी है लगवा लो, जितना है रोकना है रोको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो दिन आएगा जब हिंदुस्तान की सरकार मजदूरों की, गरीबों की, किसानों की सरकार होगी और फिर जो पैसा इन्होंने उनको दिया है, 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है, उतना ही पैसा हम किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का कर्जा माफ करेंगे। मतलब मेरा मतलब है, मोदी जी इज्जत की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, बिना धन के, बिना पैसे के इज्जत और सम्मान का कोई मतलब नहीं है। अगर व्यक्ति भूखा मर रहा है, अगर किसान के पास 1 रुपया नहीं है और आप उसे कहो देखो भैया हम आपकी इज्जत रखेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। जब उसके जेब में पैसा होगा तो उसका सम्मान आपको करना ही पड़ेगा, आपकी चॉइस ही नहीं रहेगी। वो हिंदुस्तान चाहता हूं मैं। तो लड़ाई इसी बात की है। हरियाणा में भी इन्होंने नया काम किया है। पहले आधार कार्ड था, अब परिवार का एक बना दिया है। क्या कहते हैं उसको? परिवार पहचान पत्र। अब मजे की बात देखिए, किसी कंपनी को 1000-2000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट देना था, कहा भैया नया काम करते हैं, चलो परिवार परेशान पत्र बनाते हैं, चलो हरियाणा के परिवारों को परेशान करते हैं। कभी आपकी उसमें आमदनी बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी, कभी आपको सरकारी प्रोग्राम से परे कर दिया जाएगा, रोजगार नहीं दिया जाएगा और कहेंगे भैया देखो आपके परिवार परेशान पत्र में आपकी आमदनी ये है। सच्चाई कुछ और है। कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए पूरा का पूरा तमाशा कर दिया है, सबको तंग कर दिया है। ये जो इनका परिवार परेशान पत्र है, सरकार आएगी हमारी, इसको खत्म कर देंगे।
तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, देखिए लड़ाई इसकी है, बड़ी लड़ाई इसकी है, और हम इसको, ये अंबेडकर जी का संविधान है, गांधी जी का संविधान है, इसकी कांग्रेस पार्टी रक्षा करेगी, जान देकर हम इसकी रक्षा करेंगे। यही लड़ाई है। 3 चीजें मैं आपको अंत में कहना चाहता हूं। पहली बात, जो आपको धान का पैसा नहीं मिल रहा है, सरकार आने ही हम आपको वो पैसा देंगे। दूसरी बात, ये जो सरकार बनेगी ये सबकी बनेगी। आपको रोजगार मिलेगा, सरकारी 2 लाख रोजगार मिलेंगे तो 36 बरादरियों को मिलेंगे। ये 36 बरादरी की सरकार होगी, ये याद रख लीजिए। और आखिरी बात, ये जो छोटी छोटी पार्टियां घूम रही हैं, ये बीजेपी की बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम, मतलब लाइन लगी हुई है। ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। ये लड़ाई संविधान बचाने और संविधान को खत्म करने के लोगों के बीच में लड़ाई। कहना नहीं चाहिए, मगर यहां पे कांग्रेस का तूफान आ रहा है, और हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, टाइगर, जो हरियाणा में मतलब घूम रहे हैं, बब्बर शेर। अच्छा, जंगल में आपको कभी आप जाओ, रणथंभौर या जंगल में जाओ, तो आपको एक शेर दिखेगा, एक शेर दिखेगा। अकेले रहते हैं शेर, मगर कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जहां सारे के सारे शेर एक साथ खड़े हो जाते हैं, मिल जाते हैं। बाकी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। आप किसी भी जंगल में देख लो, आपको शेर अलग अलग मिलेंगे। कभी कभी हमारे शेर थोड़ा थोड़ा लड़ जाते हैं एक दूसरे से, फिर मेरा काम शेरों को एक साथ खड़े करने का है। तो ये शेरों की पार्टी है, ये किसी से नहीं डरती है। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, शेर हैं, टाइगर हैं। 24 घंटा आप लगे रहते हो, लाठी खाते हो। मैं जानता हूं, कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, ये आरएसएस वाले लोग बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, इनके कार्यकर्ताओं में दम नहीं है, इनके कार्यकर्ताओं में दम नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सामने ये नहीं खड़े हो सकते, भाग जाते हैं। आप देखो, आपने देखा होगा, हवा में नहीं बोल रहा मैं, आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी आए, पहले कहते थे 56 इंच की छाती है, याद है? अब भैया मेरा भाषण होता है पार्लियामेंट में, भाग जाते हैं वहां से। मैं आपको बताऊं, मैं भाषण देने आता हूं, नरेंद्र मोदी उठ के निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा जो है, जिसको मैं मोहब्बत की दुकान कहता हूं, हमें नफरत की जरूरत नहीं है। हमारे घरों में, हमारे दिल में नफरत है ही नहीं। कभी कभी कोई कहता है मुझे वो दुश्मन है, मैं कहता हूं नहीं, वो दुश्मन नहीं है। मैं दुश्मन से भी नफरत नहीं करता हूं। मैं बीजेपी, नरेंद्र मोदी, इन लोगों से नफरत नहीं करता हूं। मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ता हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं डरता नहीं हूं, मगर मैं नफरत नहीं करता हूं। तो यह कांग्रेस पार्टी की सोच है। हम डरते नहीं हैं, और हमें आप जितना मारो, जितनी गाली दो, जितनी लाठी मारनी है मारो, हम आपसे नफरत नहीं करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि देश मोहब्बत से बना है, यह देश नफरत से नहीं बना है। इस देश को नफरत से कभी नहीं बनाया जा सकता है, और कभी आगे नहीं ले जाया जा सकता है। अगर हरियाणा में बेरोजगारी आई है, पहले नंबर पे आप पहुंचे हो, क्राइम रेट पहले नंबर पे पहुंचा है,
तो ये नफरत के कारण पहुंचा है। ये जो इन्होंने नफरत फैलाई है इसके कारण हुआ है। जिस दिन यहां पे मोहब्बत की सरकार आएगी, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, अमेरिका में आपको जाना नहीं पड़ेगा, यहीं आपको रोजगार मिलेगा, यहीं खुशहाली होगी, यहीं किसानों को सही दाम मिलेगा। कोई मुश्किल काम नहीं है। नफरत को मोहब्बत ही मिटा सकती है और कुछ नहीं मिटा सकता। आपने मुझसे नफरत की, मैंने आपसे नफरत की, आपकी नफरत नहीं मिट सकती। कितनी भी नफरत डालूं मैं, नहीं मिट सकती। आपने मुझसे नफरत की, मैंने थोड़ी सी मोहब्बत आपको दिखा दी, नफरत कट जाएगी। ये हमारा काम है। और मैं कह रहा हूं, मगर ये आप सबके दिल में है, मैं पहचान जाता हूं। आजकल क्या होता है देखो, मैं बताता हूं आपको। कहीं मैं सड़क पे जाता हूं, मुझे दो तरीके के लोग दिखते हैं। एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं कांग्रेसी। और एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं आरएसएस। ये छुपनी बातें, ये कभी कभी आ जाते हैं पार्टी में, बेस बदल के आ जाते हैं, मैं बस देखता हूं इनको, आरएसएस। अच्छा, डर के मारे हमारे भी लोग उधर भाग गए। अब बड़ा कंफ्यूजन है, वहां पे वो मुस्कुरा नहीं सकते, वहां पे उनको सीरियस बैठना पड़ता है मोदी जी के सामने, तो कंफ्यूजन हो गया बहुत। तो आप लोग कौन हो? आप लोग वो हो जो डरे नहीं। ये जो यहां पे बैठे हुए हैं, ये देखो, सारे के सारे मुस्कुरा रहे हैं। देखो, अमित शाह की स्पीच देखना, मोदी जी की स्पीच देखना, वो सब ऐसे बैठे रहते हैं कि कुछ गलती से कह ना दें, पता नहीं क्या हो जाएगा। यहां पे हमें लगता है ठीक है भैया, 2-3 बार चिल्ला भी लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, संभाल लेंगे हम। तो ये पार्टी मोहब्बत की पार्टी है, और आप लोग मोहब्बत वाले बब्बर शेर हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। श्री राहुल गांधी, मैं आदरणीय लोकसभा सांसद सोनीपत सतपाल ब्रह्मचारी जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी और आप सबका धन्यवाद। डालने से, राहुल गांधी के ये 4 दिन तक यहाँ पर रहने से, क्या आपको लगता है कांग्रेस को इससे फायदा होगा? लोग क्या राहुल गांधी को सुनना देखना पसंद? हेलो, अभी एक बात बोला मैं एक बात भूल गया। मैडम ने मुझे बताया कि शेर हैं और शेरनियां भी हैं। भारत के शेर राहुल गांधी जी के यहां पहुंचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं सोनीपत की जनता की ओर से। आपने भारत के बीच क्या क्या समस्याएं हैं? मोची के पास ये गए, मिस्त्री के पास ये गए, ट्रक ड्राइवर के पास ये गए, किसान के खेत में धान ही न लगा, तो ये जमीनी हकीकत से मतलब वो आसमानी नेता नहीं है, जमीनी नेता बन गए जब से इन्होंने वो किया। हर आदमी की, आपके घर जाकर आपकी समस्या पूछी, मेरे घर जाकर मेरी समस्या पूछी, कर्मचारी के घर जाकर कर्मचारी की समस्या पूछी। जमीन से जुड़े नेता बन गए। जमीन से जुड़े नेता इतने इन्होंने जो पद यात्रा के बाद जो इनमें बदलाव आया ना, मेरे ख्याल में पूरे हिंदुस्तान में इनसे बेहतर नेता कोई नहीं है। तो राहुल गांधी से बेहतर कोई नेता नहीं है, ये उनका कहना है। और अभी अगर हम देखें तो राहुल गांधी की सभा समाप्त हो चुकी है, और उसके बाद राहुल गांधी अब यहाँ से यात्रा निकालेंगे, और यात्रा लेकर अलग अलग जगहों से जाएगी, जहां उनका स्वागत सत्कार होगा राहुल गांधी का। और यहाँ से लोगों का निकलना अब शुरू हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी का जो भाषण है वो खत्म हो गया है। अब यहाँ से उनका कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर उनकी यात्रा है, उनका स्वागत का कार्यक्रम है, और फिर उनकी एक और सभा है। तो राहुल गांधी का 4 दिनों का यहाँ पर नॉन स्टॉप कार्यक्रम है। कल की अगर बात करते हैं तो कल प्रियंका गांधी भी रहेंगी, कल भी प्रियंका गांधी थी और कल भी प्रियंका गांधी रहेंगी। वो भवानी खेड़ा और उसके साथ साथ
जुलाना में वो रोड शो करेंगी और उसके साथ साथ दोनों जो प्रत्याशी हैं, एक तो जुलाना से और दूसरे भवानी खेड़ा से, उन दोनों के लिए प्रियंका गांधी कल रोड शो करेंगी और प्रचार करेंगी। और राहुल गांधी का अलग कार्यक्रम है और 3 तारीख को 5 बजे प्रचार थम जाएगा। तब तक राहुल गांधी का अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम है। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। बात करेंगे? अच्छा, चलिए, लगता है लोगों का इंटरेस्ट यहाँ से खत्म हो रहा है क्योंकि लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी को सुना, कैसा लगा? बढ़िया लगे जी। बढ़िया लगा? हाँ जी। क्या बात अच्छी लगी? बढ़िया बात अच्छी लगी। चलो कांग्रेस टोटल में कांग्रेस आऊंगी 70-75 सीट आऊंगी। 70-75? हाँ, 70-75 सीट। आप राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। कार्यकर्ता है आप राहुल गांधी? हाँ, कार्यकर्ता हम सोनीपत से ही हैं। अच्छा, चलिए, फिर तो समझा जा सकता है। आम लोगों से बात, आप राहुल गांधी को सुना, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी। क्या बात ज्यादा अच्छी लगी आपको? सारा शर्त उनकी सही है, एकदम एक तरफा? फिर भी कोई तो बात होगी जो बहुत पसंद आई। देखना ज्यादा अच्छा लगा, सुनना ज्यादा अच्छा लगा? नहीं, बात में दम था उनके। देखने को तो फोटो पर देखते ही रहते हैं। जो आपने सुना वो आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। आपको विश्वास हुआ कि जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे? करके दिखाएंगे, ठीक है। करेंगे। और जो यात्रा भी निकाल रहे हैं, पैदल यात्रा भी निकाल रहे हैं गाड़ियों से, आपको लग रहा है उससे कुछ माहौल जो है वो बेहतर होगा, कांग्रेस के लिए और ज्यादा फेवर का माहौल बनेगा? है, बनेगा। और लोगों से बात कर लेते हैं। आप सुना अभी राहुल गांधी को आपने, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा जी। कांग्रेस पक्की आएगी जी। पक्की आएगी? बिल्कुल। ऐसा क्यों? हमें यकीन है ना। अच्छा, हाँ जी। तो क्या बात ज्यादा अच्छी लगी आपको राहुल गांधी? ये इनके जो बातें हैं ये पक्के हों और आगे करते रहें बस। पहले कांग्रेस में खाते भी थे, वो खिलाते भी थे। अच्छा, ये तो गलत बात बोल रहे हैं आप। नहीं, वैसे कह रहा हूँ, मतलब रोजगार मिलता था और हम गरीब आदमी भी खाते थे। मतलब थोड़ा हमें मिल जाता था, कांग्रेस करते थे ये चीजें। अभी आप रोजगार ही खत्म कर दिए। यहाँ पे रोजगार है ही नहीं। कहाँ पे 2 करोड़ बोलते थे हर साल, 1 करोड़ बोलते थे। अब तो एक भी रोजगार नहीं है। लोग ऐसे सड़कों पे भटक रहे हैं। कौन कहता? दिखाओ किसी एक आदमी को पकड़ के ले गया रोजगार है। बीजेपी ही पकड़ के ले आओ किसी एक आदमी को कि भाई हमने इसको रोजगार दिया है। वो तो कह रहे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची के हमने 1.5 लाख दिया है। कुछ भी कह देता है। झूठों की पार्टी है मोदी। बहुत बला कर दिया। 750 किसान मर गए। एक दिन भी एक शब्द 1.25 साल में कहा होता मोदी ने? एक शब्द भी अगर कहा होता है? वो तो कह रहे हैं कि हरियाणा में 24 फसलों पर MSP दे रहे हैं। वो क्या पानी दे रहा है? खरीफ मोदी जी को पता 24 फसलें कौन कौन सी हैं? फिर मोदी जी को खुद पता 24 फसलें कौन कौन सी हैं? खत्री साहब आ गए। जो मेडल सारे हरियाणा के लड़के जावे और यहाँ को था 60 करोड़ रुपए और गुजरात को 600 करोड़ रुपए, जिसका एक भी मेडल, एक ड्रेस पहन का बच्चा भी नहीं खड़ा किसी ग्राउंड में। और क्या है? उनको 50 करोड़ रुपए। ये नाइंसाफी है। बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, ये सच्चाई है। सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं ना, मोदी नहीं, ये मदारी है और झूठ बोलने की इसका बीमारी है और इसका इलाज करना हमारी लाचारी है। अरे जी, इतना गुस्सा? जी बिल्कुल गुस्सा है ये बेरोजगारी का, गुस्सा है ये बेरोजगारी का, गुस्सा है ये महंगाई का, गुस्सा है ये मेरी माताओं बहनों के ऊपर जो उत्पीड़न है उसका, भ्रष्टाचार का और महंगाई का। ये गुस्सा है आम पब्लिक के अंदर। और ये जो पब्लिक है मन बना चुकी है, कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। लेकिन अभी अमित शाह आए थे, अभी आज वहां पर पलवल में मोदी भी आए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि तीसरी बार हरियाणा फिर से आशीर्वाद देने जा रही है और तीसरी बार फिर से। सिर्फ और सिर्फ झूठ है, झूठों की सरकार है और ये झूठे कुछ भी कहते हैं। पिछली बार इन्होंने कहा था 75 पार और ये सारे 40 पर रुक गए थे। अब की बार इन्होंने कहा 400 पार, ये 240 पर रुक गए। अब की बार मैं कहता हूँ कि हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और 90 में से 75 पार हम करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। और मोदी जी मुर्दाबाद जी। मोदी जी मुर्दाबाद। अरे ऐसे क्यों? बिल्कुल जी। अभी भी प्रधानमंत्री है वो तो। क्या है जी? नीतियाँ क्या है? सारी गलत नीतियाँ हैं जी। बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं। कौन सी नीति है जी उनकी, बताइए। इससे तो अच्छा हमारी कांग्रेस ही है। लोगों के अंदर इतना आक्रोश है। आपने देखा था कितना जोश था
राहुल जी की इस रैली में, संकल्प रैली में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये बब्बर शेर सोनीपत के, हरियाणा के जो ये शेर हैं और ये शेरनियां हैं, ये राहुल जी ने ठीक कहा है। इन्होंने हक और न्याय की लड़ाई के लिए ये सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आने वाली 5 तारीख को इस बीजेपी सरकार को बता दिया जाएगा कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। अच्छा, आप भी ताली बजा रही हैं? हाँ। अच्छा, तो राहुल गांधी को नाश कर दिया, नाकती नाश कर दिया, न छोरी चौथ न कंगाल बना दिए। हाँ, गाजा तो रखते मारे खींच खींच के। गाली मत दीजिए, गाली मत दीजिए। गुस्सा है ये, भूखे मरण का काम हो गया। गरीब आदमी की चल होगा, निकाल लिए जो दोहरा था सब कुछ कर लिया। सिलेंडर इतना महंगा कर दिया 1100 का। कहाँ जाए किस जाएंगे? मैं अपने बच्चे ने कितना पोका खवाऊंगे। हाँ, नहीं फ्री में क्यों? ऐसा आदमी में करने के दर्द आया। हाँ, मारे तक के बुझ जाए तो अपना काम करे। हाँ, थे वो भी सब निकलवा दिए। और इन्होंने जो है ना कर्मचारी को छोड़े है और ना किसी किसान मजदूर को। इन्होंने ओल्ड पेंशन रोक दी, जिसमें 3 पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। अब जो है ओपीएस, अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे बोल रहे हैं ये सरकार। और जो लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है, युवाओं का मोह भंग हो गया है फौज से। वो कह रहे हैं इससे अच्छा हम कहीं सिक्योरिटी गार्ड लग जाएंगे, फौज की नौकरी नहीं करेंगे। 4 साल में हमें घर वापस आना है तो हम घर में रह के नौकरी कर ले, हमें जरूरत नहीं है फौज की। ये इतने नौजवान युवक जो बेरोजगारी की तरफ बढ़ाए हैं, इस सरकार ने, निकम्मी बीजेपी सरकार ने बढ़ाए हैं। और आने वाला टाइम इनको बता देगा, पब्लिक का आक्रोश इनको बता देगा कि बीजेपी जाएगी और कांग्रेस आएगी और कांग्रेस का भविष्य, कांग्रेस हरियाणा का भविष्य तय करेगी और सबको अच्छे और खुशहाल बनाएगी, कांग्रेस बनाएगी। इन्होंने कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं छोड़ा है जिसकी इन्होंने पिटाई ना की हो। किसान से लेकर बेटियों तो घसीटा गया। इससे बदतर सरकार हमारे हरियाणा में किसी की नहीं बनी है। सरपंच इन्होंने पीटे, बिजली वाले ने पीटे, रोडवेज वाले ने पीटे, क्रम पटवारी इन्होंने पीटे। इन्होंने आज तक कोई ऐसा छोड़ा है नहीं गंदा काम जो इस बीजेपी सरकार ने ना किया हो। आने वाली सरकार कांग्रेस सरकार और हमारे हरियाणा में हुड्डा सरकार। 70+ सीटें आएंगे जी, 70+। मैडम ऐसा है, इस टाइम पूरे हरियाणा के अंदर आंधी नहीं सुनामी है। आप देखेंगे कि किस प्रकार कमल का फूल उल्टा हो जाएगा, चाटेगा धूल, और हाथ से हाथ का मिलन होगा और हुड्डा सरकार का यहाँ पे आगमन होगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हुड्डा सरकार जिंदाबाद, सुरेंद्र पवार जिंदाबाद, सुरेंद्र पवार जिंदाबाद, आएगा भाई सुरेंद्र पवार। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए आप जी नमस्कार। टीवी में देखते हैं, आमने सामने देखा हमने, रोज देखते हैं रोज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैडम हमारे यहाँ राहुल जी आए हैं, आज बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। यहाँ आके उन्होंने अच्छी हालत देख ली है कि यहाँ पे क्या हालत हुई पड़ी है। राहुल गांधी कहने से बड़ा फर्क पड़ेगा हमें। फर्क पड़ेगा आपको लगता है? बिल्कुल पड़ेगा, 110% फर्क पड़ेगा। आखिरी 4 दिनों में आपको लगता है कुछ कांग्रेस और बेहतर कर पाएगी? ऐसा है जी, राहुल गांधी ने जो अब तक जो काम किए हैं, आप क्या कह सकते हैं कि काम जो उन्होंने किए हैं कि गलत किए हैं? लोगों को जगाने का ही काम किया उन्होंने, कोई गलत काम नहीं किया है। आज बच्चे से लेके बड़े तक, बुजुर्ग तक राहुल गांधी के पीछे हैं। क्यों है? क्योंकि हर कोई जनता त्रस्त हो चुकी है। अब आपको मोदी जी के वादों पर खट्टर या फिर मैं बताता हूँ मोदी जी का वादा क्या था। 400 का सिलेंडर उन्होंने 1100 का कर दिया है। क्या बंदा खाएगा या क्या करेगा, ये बताइए आप। वो तो कह रहे हैं कि आपको रोजगार भी इन्होंने दिया है। ये शाही परिवार भ्रष्टाचारी ये सरकार ये रही 10 साल जो हुड्डा के रहे और 10 साल जो उनके रहे, उससे कंपेयर करते हैं वो। जो उनके 10 साल जो गए हैं तो उस टाइम कहाँ थे ये? 10 साल हमने दिए ना इनको, ये बताइए कि नहीं दिए? आप भी समझदार है कि हमने उनको 10 साल दिए कि नहीं दिए। अब अगर और 10 साल उनको दे दिए तो हम तो भूखे मर जाएंगे, वैसे ही मरे पड़े हैं। ये बताइए, जो आज 1100 का सिलेंडर हुआ है ना, जो 1100 का सिलेंडर वो 2100 का ना करवा दूं तो फिर कहना अगर ये दोबारा। और जो कांग्रेस वादे कर रही है या जो राहुल गांधी मंच से बोल रहे हैं, उस पर आपको यकीन हो रहा है? यकीन क्यों नहीं होगा जी?
आप एक बताओ ना, क्यों यकीन नहीं होगा? कहीं ना कहीं तो हमने देखना है, हम ये देख बैठे हैं, सरकार उनको भी तो मौका दो। अच्छा, आपको लग रहा है आप 10 साल देख चुके हैं, अब आप फिर से क्योंकि ऑप्शन में कांग्रेस ही है तो आप उसको देख। बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल टक्कर पे है जी। मतलब ये आप ना समझिए कि कांग्रेस वो है, कांग्रेस पूरी टक्कर में है और कांग्रेस आके ही रहेगी 110%। इनका सफाया होके रहेगा। चलिए कुछ महिलाएं भी, उनसे भी पूछ लेते हैं। नमस्कार, आपने अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी को सुना, तो क्या बातें आपको उनकी किन बातों ने प्रभावित किया या किसी बात ने प्रभावित किया या नहीं किया? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, जो उन्होंने संविधान को एक बचाने की बात की है, सबसे पहले हर महिला, हर वर्ग, और मैं ये मानती हूँ कि हरियाणा का हर आदमी उस चीज से ज्यादा प्रभावित हुआ कि उन्होंने हमारे संविधान को बचाने के, कोई तो आवाज उठाने वाला इस दुनिया में पैदा हुआ जिन्होंने हमारे संविधान को बचाने की बात की है। सबसे पहले तो यही है। दूसरा, जो महिलाओं की सुरक्षा की बात की है, वो ये करेंगे क्योंकि कांग्रेस सरकार पहले भी, आज से 10 साल पहले भी सत्ता में थी और हम ये नहीं कह सकते उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा नहीं की। यहाँ से गुंडा राज हरियाणा से बिल्कुल खत्म हो गया था जब हमारे मुख्यमंत्री हुड्डा जी थे। उस टाइम पे यहाँ पर कोई भी इस तरह की बातें नहीं थी। जो अब हमारा हरियाणा पूरा नशे में डूब चुका है, बेरोजगार हो चुका है, ये पहले नहीं था। अभी 10 सालों में हम काफी भुगत चुके हैं। हम बदलाव चाहते हैं, हर महिला बदलाव के लिए खड़ी है। ये नहीं है कोई भाड़े के यहाँ पर लाए गए हैं, हम खुद बदलने के लिए, यहाँ कांग्रेस लाने के लिए यहाँ पर आए हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम यहाँ आए हैं। ऐसा तो नहीं कि रैली में पैसे देकर या बसों में बिठाकर लेकर। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। मैंने बारीकी से औरतों को देखा है, औरतों के बीच में रहती हूँ। यहाँ पर कोई भाड़े वाड़े वाली बात नहीं है। हर औरत के अंदर जुनून है, जोश है, और यहाँ पर सत्ता को बदलने का जो एक क्रांति है वो है महिलाओं में, ना कि भाड़े की। जी आप बताइए, क्या आप पार्टी से ही हूँ। अच्छा, आप तो पार्टी से ही। 35 साल से जुड़ी हुई हूँ मैं, ठीक है। और कांग्रेस ने जैसा काम किया ऐसा मोदी ने बिल्कुल नहीं किया, ये खाली जुमले करता है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये तो गुटों में बटी हुई पार्टी है, या तो अलग अलग गुट है, हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है। वो तो कुछ भी बोल सकता है, उसके मुंह में जो आएगा वो ही बोलेगा वो, ठीक। वो नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें कांग्रेस चाहिए, हमें उसको सफाया करना है। ठीक है, आप तो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही हैं, लेकिन फिर भी बताइए, कार्यकर्ता हैं लेकिन वोटर भी हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है हरियाणा में। बेरोजगारी इतनी फैल रही है, 10 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है, बच्चे वो नहीं हो रहे। बेरोजगारी इतनी फैल रही है, और एज हो गए बच्चे, वो फार्म भरने के लायक ही नहीं रहे। कम से कम 50% बच्चे ऐसे हो गए जो एज ग्रुप देते हैं फार्म भरने की, वो उनकी खत्म हो चुकी है। पढ़ाई करने के बावजूद भी अगर बच्चा घर पे बैठा है तो उसका क्या है ये बताइए। लायक भी नहीं रहे, क्यों? वो लाइसेंस ले रहा है, इसका हॉस्पिटल का भी लाइसेंस ले रहा है, कंडक्टर का भी ले रहा है, किसी से ले रहा है। अब घर में बैठा है, बेरोजगार है, बच्चे रोने लगे, बच्चों को संभालो तो खाना ना करे। बीजेपी देख ली बहुत दिन तक, अब कांग्रेस का टाइम है। जैसा मोदी जी शुरू में कह के चले 56 इंच, वो 56 इंच बोगस और नकली निकला है आज के दिन। आज जो कांग्रेस ने वादे किए हैं, कर रही है हरियाणा प्रदेश के लिए, बहुत ही उन्नति और तरक्की के वादे हैं, न कि वो मोदी के झूठे जुमले। ताली थाली बजाओ, देश की जनता को इतना परखा है बार बार, ताली बजाओ थाली बजाओ। एक प्रधानमंत्री की ये शोभा नहीं देता है। और हरियाणा के अंदर बेरोजगारी पिछले 10 सालों में इतनी हुई है कि बच्चा नशेड़ी हो चुका है। एक अगर नौकरी मिलती है परिवार को, 3 पीढ़ियां सुधरती है इस परिवार की। अग्निवीर को जैसे लेके आए, ये भी तो कह सकते हैं ना, मोदी जी ने कहा लेकिन लोगों ने किया। उन्होंने जो कहा लोगों ने यकीन किया। उनको केंद्र में 2 बार जिताकर भेजा, राज्य में 2 बार जिताकर भेजा, तीसरी बार भी आ गए हैं वो। ठीक है, उन्होंने किया, वादा किया, उनका यकीन किया पब्लिक ने, लेकिन वादे के पूर्ण तो नहीं उतारा उस वादों को। आज उसी चीज की सजा भुगतेगी बीजेपी। यहाँ हरियाणा स्टेट नहीं, 4 राज्यों में, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, चारों स्टेट
और आने वाला समय में शायद 5 साल मोदी जी नहीं निकाल पाएंगे, पूरे पूर्ण पीएम नहीं रह पाएंगे। जो एक बैसाखी की जो सरकार बनी है, शायद ये एक आदमी के उससे देश नहीं चला सकता है। एक विचारधारा से, सबकी विचारधारा, सब जनता को सुख शांति चाहिए, जैसा राहुल गांधी की विचारधारा अभी लोगों ने सुनी है। और इस इंसान के अंदर जुनून है, लगता है इस जनता को कि ये कुछ कर सकता है। और आज तक 75 सालों में, 78 सालों में देश की जनता ने भी देखा है कि कांग्रेस हमेशा लचीली गवर्नमेंट रही है, जहां 10 आदमी इकट्ठे हुए उनकी बात को, उनके परेशानी को निकालने का हल निकालने की कोशिश की गई है। मोदी जी बीजेपी द्वारा क्या है, कर्मचारियों को, अधिकारियों को, किसानों को लट्ठी डंडे गोलियां चलवाई हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसा बॉर्डर बना दिया हिंदुस्तान पाकिस्तान का, यहाँ पाकिस्तान नहीं है। और जब भी कभी बात करते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान, तुम्हें पाकिस्तान से क्या लेना है? जब जो भाई अलग हो गया वो अच्छा रहेगा तो अपना भाई है, नहीं रहेगा तो जा भाई, ठीक है ना। और रोड के ऊपर भाले गाड़ दिए हैं सीमेंटेड। मैडम इतना उत्पाद नहीं मचाया जा सकता, ये देश की जनता है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। ये जनता अपने राजा पे बहुत आस करती है, जो मोदी जी बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे हैं, ठीक है। और जहां जैसे अपोजिशन के लीडरों को एक बैर भाव से सरकार चला रही है आज बीजेपी, हर स्टेट में जहां भी इलेक्शन आता है वहां की जनता को, वहां के लीडरों को, विधायकों को ईडी का छापा मरवा करके उनको अंदर करवा दिया जा रहा है। यहाँ का विधायक को, सुरेंद्र पवार को भी अंदर करवा दिया गया 2.5 महीने पहले कि इसकी इमेज गिरा दें, इसकी कांग्रेस की पार्टी की इमेज गिरा दें। लेकिन परमात्मा है जो सकून सबका जो परमात्मा सबका वो रखता है, वो आज बेइज्जत बरी निकला है, जो कि एक हमें सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर न्याय। जी आप भी? हाँ मैं जी आ रही हूँ, मैं इस तरफ आ रही हूँ। आपके साथ तो मेरा हो गया। जी आप बताइए। मैं जी कांग्रेस का वर्कर हूँ, जिला प्रेसिडेंट हूँ। ये दिखाना चाहता हूँ भाई आप लोगों के क्रमवीर कश्यप अंग्रेजी कश्यप गांव मुरथल हल्काराई से जो हमारी रैली हुई है राहुल गांधी की, वो जनार्दन रैली हुई है, संकल्प रैली है। यहीं से निर्णय तय हो गया कि सोनीपत जनता कांग्रेस की तरफ का इशारा पूरा हरियाणा कांग्रेस की लहर में चला हुआ है। लेकिन हाँ, सोनीपत गढ़ है कांग्रेस का, इसको तो हमने जताना ही जताना है पूरे हरियाणा में। कुछ 2 गज भी प्लॉट नहीं दी किसी को। हाँ, और ये होते हैं सारे पहलवान पिटवाए जंतर मंतर पर, महिला पहलवानों को अब उनकी कैसे निर्दयी से पीटा गया, उन्हें कितनी बेइज्जती की। वैसे मोदी जी कहते हैं आप बाहर जाते हो कुर्सी लड़ने, मेरे बात करियो, संवाद करियो, और फिर वहाँ इतनी बेइज्जती कर दी महिला खिलाड़ियों को। कैसे आपको उसकी तकलीफ हुई? बहुत ज्यादा तकलीफ है। जो देश के लिए मेडल लेते हैं, हरियाणा की बेटियां नहीं है क्या? वर्ल्ड में नाम कमाते वो मैडम हरियाणा की बेटियां हैं, वो हमारा सिर के ताज हैं। खिलाड़ी इस देश की और इस हरियाणा की शान जो है ना, वो हमारे खिलाड़ी और जो फौज के हमारे सैनिक है वो इस हरियाणा की शान है। इसी से ही हरियाणा जाना जाता है। उसके बाद खेती का नंबर आता है, क्योंकि किसान अपनी फसल को उगाता है, मेहनत करता है, बेचता है, और वो सारा पैसा अपने बच्चों पे लगाता है, उसकी मेहनत पे लगाता है, उसको आगे बढ़ाने पे, उसको अच्छा खिलाड़ी बनाने पे लगाता है, उसको एक अच्छा देश का सैनिक बनाने पे लगता है। जो सैनिक हरियाणा का बॉर्डर पे अड़ जाता है, लड़ जाता है, वो कहीं का नहीं लड़ता। मैं ये नहीं कहता, हमारे देश के सैनिक नौजवान बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन हरियाणा का सैनिक सबसे आगे रहता है। हमारे देश की सेना सर्वोपरि है, और उस सेना को भी इन्होंने नहीं बख्शा। लास्ट में आके इन्होंने उसको भी अग्निवीर बना दिया। और अग्निवीर एक ऐसी चीज है, उससे ये सोचते हैं कि ट्रेनिंग मिलेगी। वो क्या ट्रेनिंग देंगे? 4 साल के बाद जब वो घर पे आके बैठ जाएंगे तो वो करेंगे क्या? या तो वो क्रिमिनल बनेंगे, या वो छोटे मोटे रोजगार पकड़ेंगे। कहीं कोई चपरासी लग गया, कहीं कोई सिक्योरिटी गार्ड लग गया, वो सिक्योरिटी गार्ड लगना वो पहले ही लग जाएंगे, बाद में उन्हें क्या जरूरत है? इसलिए इन्होंने हमारे युवाओं को बेरोजगार बनाया है। हमारे देश की, हमारे हरियाणा की
जी जो ग्रोथ थी उसको पीछे घटाया है, हरियाणा को नंबर 1 से सबसे निचले पायदान पे इन्होंने लाके खड़ा कर दिया। तो जो हरियाणा है, अब जाहिर सी बात है हरियाणा के लोग जितने गुस्से में हैं वो आप देख सकते हैं। बदलाव की एक लहर है और बदलाव चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि लगभग हर वर्ग परेशान है और हर वर्ग को पीटा गया है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पहलवान हो, आशावारी जो वर्कर्स हैं वो हो, सरपंच हो, हर वर्ग को पीटा गया है, हर वर्ग को परेशान किया गया है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है फिलहाल वो है बेरोजगारी का, क्योंकि युवा बेरोजगार हैं, तरह तरह के उन्होंने कोर्स किए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको नौकरियां नहीं मिल रही, और नौकरियां नहीं मिल रही तो वो नशे में लिप्त हो रहे हैं, और नशे में लिप्त हो रहे हैं तो इससे क्राइम बढ़ रहा है। और यही सबसे बड़ी वजह है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो अपने खेत, छोटे छोटे जो जमीन के टुकड़े हैं उनको बेचकर डंकी रास्ते से लाखों रुपए खर्च करके वो दूसरे देशों में जाते हैं, और जहां पर आपको पता है इलीगल तरीके से जाते हैं तो क्या उनके साथ वहां पर सुलूक होता है और किस किस तरह से मुश्किल में, दुश्वारियों में वो वहां पर काम करते हैं। आज भी जब राहुल गांधी स्टेज से बोल रहे थे तो आपने सुना कि राहुल गांधी ने उस वक्त भी डंकी रास्ते का जो मुद्दा है वो हरियाणा का बहुत बड़ा मुद्दा है, और उसको राहुल गांधी हर जगह से उठा रहे हैं। उन परिवारों से तो मिले ही, लेकिन उन मुद्दों को अलग रैलियों से भी, अपनी यात्रा से भी वो उठा रहे हैं। ये बात जो राहुल गांधी की है वो लोगों को बहुत पसंद आ रही है कि राहुल गांधी हर किसी से उनकी तरह बन के मिलते हैं। उन पर लोगों को विश्वास हो रहा है कि अगर वो कह रहे हैं तो करके दिखाएंगे, क्योंकि 10 साल उन्होंने देख लिए भारतीय जनता पार्टी के, और अब उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बस अब हो चुका है, अब उनको बदलाव चाहिए। कुछ और लोगों से भी हम पूछ लेते हैं। आप बात करेंगे? हाँ, करें जी। बताइए, आपने राहुल गांधी को सुना था जी। क्या अच्छा लगा उनकी बात? उनकी बातों में सारी हमदम था जी, लेकिन वो मैंने सबसे बढ़िया दुआ लगी जो 1000 किलो जो हीरोइन पकड़ी गई थी वो इनकी जहाज में पकड़ यार, उन्हें न मदद मिले से, और उन्हें के लोन माफ हो, जमीन खरीद लो, लोग गए पीछे की उनका लोन माफ कर दो सरकार, या कौन सी मतलब है? जैसे हिंदू मुसलमान का कर दिया, मुसलमाना ने आज़ादी सबसे ज्यादा लड़ी होगी मेरे ख्याल से हैं। अरे इन्होंने तो बस हिंदू मुसलमान वो आदमी नहीं है, उन बिना यार देश आज़ाद हो जाता। लेकिन लड़ने की बजाय चोर, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे मैं हो, चाहे पार्टी का हो, उसको समान दंड चुराहे पर दे दो चाहे। लेकिन ये लोग होते हैं सारे, वो हेमंत शर्मा सबसे चोर है, वो कहीं कहीं घूमने लग रहा है, बोलता और बोला ऐसे कर देंगे, पाकिस्तानी बांग्लादेशी सबसे पहले तो ये पाकिस्तान में जावे और दोषी ठहरावे, चोरी खुद करे हैं, चोर खुद से दूसरा ने दोषी ठहरावे। बड़ी बातें बोल रहे हैं आप। आपका नाम क्या है? रणधीर सिंह जी। रणधीर सिंह जी, क्या आपको लग रहा है कि हरियाणा को और देश को हिंदू मुसलमान जात पात इस सब में, धर्म में बांट दिया है? बांट दिया जी, इन्होंने तो जात भी बांट दी थी, 36 बिरादरी एक बनने, और वो भी कर दिया था। इन्होंने तो जो कुछ भी छोड़ा, जहाँ भी जाओगे ना नफरत इतनी थी, अगर लड़ाई हो जाए ना तो बॉर्डर पर भी आधे आदमी मदद करें, इतनी नफरत। देश तो कुछ चलना सही नहीं, क्या जरूरत है। लेकिन ये फिर भावना आ गई लोगों में थोड़ी सरकार की, उसके वजह से, कांग्रेस की वजह से, नहीं तो भावना मार तो कतिये नहीं थी जी। देश से खड़े में जाओ, क्यों इतने बेचारे से गंदे भर दिए लोगों में कि उन्हें जरूरत नहीं रही देश की। ठीक है, तो जी बस लास्ट बात में फिर खत्म कर दूं। हाँ जी। राहुल गांधी यहाँ पर आए थे, उनकी यात्रा से, उनकी रैली से कितना फर्क पड़ेगा? वो हमारे देश के लीडर है और उनकी यात्रा से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा। अभी हम जैसे कम से कम 60 सीटें प्लस जीतने में थे, लेकिन अब 70 प्लस सीटें जीतेंगे हरियाणा में आने से। कार्यकर्ता है कांग्रेस के आप? नहीं, हम कार्यकर्ता नहीं, कॉमन नागरिक है। हम तो कॉमन मैन है, मैं खिलाड़ी रहा हूँ हॉकी का, बेरोजगार हूँ, मेरे को नौकरी नहीं मिली, जॉब नहीं मिली। आता हूँ मैं 10 साल मैंने धक्के खाए हैं, मेरे पास मेडलों की झड़ी लगी हुई है, राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूँ हॉकी का। अच्छा। हाँ, युवा हूँ, तो इससे मैं अपने मुद्दे उठाता हूँ। मैं ये देखता हूँ कांग्रेस सरकार कहती खिलाड़ियों को नौकरी देंगे, तो 10 साल से नौकरियां खिलाड़ियों को मिल नहीं रही। यहाँ बीजेपी सरकार में ना किस खिलाड़ियों को ग्राउंड लेवल पे कोई सुविधा दे रहे हैं, गरीब के बच्चों को। मैं भी एक किसान हूँ, गरीब का बच्चा हूँ। तो राहुल गांधी मुझे अच्छे लगते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी भी अच्छे लगते हैं। ये खिलाड़ियों को रोजगार देते हैं और नीचे भी मतलब ये गरीब आदमी का ही भला करते हैं, गरीबों बच्चों का करते हैं। जैसे अभी ये कह रहे हैं कि मुफ्त इलाज 25 लाख तक, और बुजुर्ग आदमी को जो जॉब नहीं करता 6000 पेंशन, और 100 गज का प्लॉट देंगे, 2 महिलाओं को 2000 तक वो देंगे, और कई बहुत सी ऐसी है, किसानों को उसका अच्छा उचित मुआवजा मिलेगा और रोजगार मिला। सबसे बड़ी बात है 5 साल से इन्होंने कोई रोजगार ही नहीं दिया। 2 लाख पद खाली हैं, 1,25,000 के करीब कौशल रोजगार एक निगम बनाया था इन्होंने, बच्चे भर्ती किए, उसमें सिर्फ बीजेपी के RSS के जो बंदे थे और उनसे भी
पर्ची, नेता ने फला नेता का अरे मेरा लड़का रख ले इसको, बहुत काम करता है बीजेपी में, तो उनको भी छलावा किया, उन बच्चों को भी छलावा। अरे यहाँ देख सकते हो आप टिकटों में, सोनीपत देख सकते हो आप, गन्नौर देख सकते हो आप, संभाल का देख सो, क्या हुआ, पर्ची खर्चे नहीं चली गया, टिकटें पैसे से आई है, नौकरी तो पैसे से आती, टिकटें पैसे, जब टिकटों को भी बेचते हैं, लोगों की भावना से खेलते हैं। तो आप देख सकते हो क्या है बीजेपी कांग्रेस में अंतर। राहुल गांधी हमारे नेता है, इस देश के नेता हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं, बेरोजगार हैं, इनके पास कई मेडल्स हैं, और ये एक युवा है और यहाँ पर आए, राहुल गांधी को उन्होंने सुना, और राहुल गांधी अब वो एक चेहरा बनते जा रहे हैं जिन पर लोगों को यकीन विश्वास होता जा रहा है, और उनको ये लगता है जो वो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। अभी राहुल गांधी की एक और सभा है, उसके साथ साथ उनकी यात्रा भी है, हम उस पूरी यात्रा को हम लगातार कवर कर रहे हैं। एक सभा उन्होंने कवर की है, दूसरी में भी हम जाने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वहां का भी माहौल कैसा है।